हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें चार एसी इकट्ठे एक ही एमसीबी पर चलाने हैं तो उसके अक्रॉस हम कितने एम्पेयर का एमसीबी लगाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि हम चार एसी इकट्ठे क्यों चलाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि बड़े बड़े हॉल होते हैं, फिर चाहे आप बेडिंग हॉल समझ लो या फिर किट्टी हॉल समझ लो, तो वहां पर हमें चार चार एसी भी लगाने पड़ते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े मॉल्स हो गए, शॉप्स होगी, तो वहां पर हमें चार एसी इकट्ठे चलाने पड़ते हैं। अब जैसे आप यहां पर डायग्राम देख सकते हो, तो मान लीजिए अगर हम इस स्विच बोर्ड से ये चारों के चारों एसी चलाएंगे तो सारे का सारा लोड जो पड़ेगा वो इस वाले एमसीबी पर पड़ेगा। तो ये हम एमसीबी कितने एम्पेयर का लगाएंगे, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर हम पहले 1.5 टन एसी की बात करेंगे। हम 1.5 टन एसी के लिए निकालेंगे कि हमें कितने एम्पेयर का एमसीबी लगाना है। अब दोस्तों, आपको पता है कि जो एसी है उसमें स्टार रेटिंग आ गई है। जैसे 3 स्टार का एसी होता है और ऐसे ही 5 स्टार रेटिंग का भी एसी होता है। अब अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर जो दोनों एसी है, इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है 100% वाली, वो 5050 वाट है, जबकि एक 3 स्टार रेटिंग का एसी है और एक 5 स्टार रेटिंग का एसी है। बट जो दोनों एसी है वो 1.5 टन के है, इसलिए जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 5050 वाट है। बट दोस्तों, जो डिफरेंस है वो इसकी ISEER रेशियो में है, जो कि 3 स्टार एसी की 3.55 है और वहीं पर जो 5 स्टार रेटिंग का एसी है उसकी जो ISEER रेशियो है वो 5.04 है। अब दोस्तों, हमें सबसे पहले इनपुट पावर पता होनी चाहिए। अब दोस्तों, इनपुट पावर क्या होती है, जो कूलिंग पावर से अलग होती है। जो जे बिजली की खपत करेगा उसे हम इनपुट पावर कहते हैं। तो दोस्तों, जो 5 स्टार एसी है 1.5 टन का, उसकी जो इनपुट पावर होती है वो 1002 वाट होती है। अब इसे कैसे निकाला जाता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इनपुट पावर इक्वल टू कूलिंग पावर डिवाइडेड बाय ISEER रेशियो। तो जैसे कि आपको पता है कि जो कूलिंग पावर है वो 5050 है और जो ISEER रेशियो 5 स्टार रेटिंग के एसी की 5.04 है। तो जब आप इस फिगर को कैलकुलेट करोगे तो इनपुट पावर आ जाती है 1002 वाट। ठीक है। अब दोस्तों, हमें इनपुट पावर पता लग गई है। अब हम 5 स्टार 1.5 टन एसी का लोड निकालेंगे, मतलब करंट निकालेंगे कि एक एसी कितना करंट लेता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें टोटल पावर मतलब लोड पता होना चाहिए, जो कि है 1002 वाट। अब हम सिंपल से फॉर्मूले का यूज करेंगे, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। अब यहां पर जो पावर है वो 1002 वाट है और जो वोल्टेज सिंगल फेस मतलब हम घरों में यूज करते हैं वो 220 वोल्ट यूज करते हैं। अब दोस्तों, जो पीएफ है इसे हम पावर फैक्टर बोलते हैं, ये 0.9 मान के चलेंगे। अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो करंट आ जाएगा इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। तो अब हम इस फॉर्मूले में सभी के सभी वैल्यूज को डालते हैं। तो जब हम इस फिगर को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाती है 5.06 एम्पेयर। इसका मतलब जो हमारा 5 स्टार रेटिंग का 1.5 टन का एसी है वो 5.06 एम्पेयर लोड लेता है। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता लग गया कि जो 1.5 टन का एसी है वो कितने एम्पेयर लोड लेता है। अब हम इसमें एक्स्ट्रा 25% सेफ्टी फैक्टर वाला करंट ऐड करेंगे। तो सिंपल हमें क्या करना है, 5.06 का 25% निकालना है। तो उसे निकालने के लिए सिंपल इसे 0.25 से गुना कर देंगे। तो जब हम इस फिगर को कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास सेफ्टी फैक्टर वाला करंट आ जाएगा 1.265 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब टोटल करंट निकालेंगे तो सिंपल 5 में हम ऐड कर देंगे सेफ्टी फैक्टर वाला करंट। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास टोटल करंट बन जाता है 6.325 एम्पेयर। इसका मतलब जो हमारा 5 स्टार 1.5 टन का एसी है वो 6 एम्पेयर तक लोड लेता है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक एसी की बात हो रही है, बट हमारे केस में टोटल 4 एसी हैं। तो हम सिंपल इसको गुना कर देंगे 4 से, तो हमारे पास टोटल लोड आ जाएगा, जो कि हमारे 4 एसी 1.5 टन के लेंगे 25.3 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, हमें यह तो पता लग गया कि जो हमारा करंट है वो 25.3 एम्पेयर है। अब हम देखेंगे कि हमें अपने इस सर्किट के लिए कितने एम्पेयर का एमसीबी लगाना है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मार्केट में अवेलेबल रेटिंग के एमसीबी कौन कौन से हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर डिफरेंट रेटिंग के एमसीबीज हैं और उनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी भी है, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। जे 1 एम्पेयर से लेकर 100 एम्पेयर तक मार्केट में अवेलेबल है।
और अगर आप इस टेबल में से देखो तो हम एक 25 एम्पियर का एमसीबी यूज कर सकते हैं, बट दोस्तों ये पूरा बॉर्डर लाइन पर काम करेगा, तो ये कभी भी ट्रिप कर सकता है। तो हमें इससे हायर रेटिंग का एमसीबी यूज करना है जो कि 32 एम्पियर का है। इसका मतलब हम अपने सर्किट के लिए जहां पर हमें 4 एसी इकट्ठे चलाने हैं जो कि 1.5 टन के हैं और 5 स्टार रेटिंग के हैं, तो उसके लिए हम 32 एम्पियर के एमसीबी का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी रेटिंग के एसी के लिए या फिर किसी भी टन की कैपेसिटी के लिए निकाल सकते हो कि आपको उसके अक्रॉस कितने एम्पियर का एमसीबी लगाना है। दोस्तों वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।